हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है नए वीडियो में। हम लोग बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, जिसके लिए हम लोग लूसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो बुक है, इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे थे। ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न हैं, जिनमें 900 प्रश्न के करीब इस पूरे बुक में प्रश्न हैं। इसमें से आज हम लोग 25 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तक हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अब तक हम लोग 100 प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे। 100 प्रश्नों के एक वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे थे। 5 वीडियोज़ में हमने 500 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में सिर्फ हम 25 प्रश्नों को टैकल करेंगे। इसका रीज़न ये है कि देखिए, यहाँ पर आपको विषय सूची दिखाई देगा। विषय सूची में आप देखेंगे कि ये बाल विकास लिखा हुआ है और इसके अंतर्गत 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। इन सारे चैप्टर्स को मिला के एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पर सीरीज बनाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें कुछ 527 प्रश्न थे, इसलिए अब तक हम लोगों ने 500 प्रश्नों को सॉल्व किया था और बचे हुए 27 प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आने वाले वीडियो में, जैसे समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है 2.1, 2.2 और ऐसे करके अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, फिर इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ऐसे करके अधिगम और शिक्षा शास्त्र तीसरे टॉपिक पे आएंगे और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग बाल विकास का ये जो सेक्शन था, इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग कर लिए हैं। प्रीवियसली 500 प्रश्नों को डिस्कस किया जा चुका है। इस वीडियो में 27 यानी कि 25 प्लस प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 501 प्रश्न है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। ऑप्शन है बच्चे की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उन्हें सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। ऑप्शन बी है कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्राणों से भिन्न होती है। ऑप्शन सी है कि बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। या फिर ऑप्शन डी है कि बच्चों को उनकी सोच में प्राणों के समान मानना। देखिए, आप उनकी सोच में प्राणों के समान ना पूछें, मत मानिए। तो 501 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्राणों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 502 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या फिर उचित वर्णन करता है। ऑप्शन है कि बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। ऑप्शन बी है कि व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रोजेक्शन का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है कि चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराने। या फिर ऑप्शन डी है कि प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। देखिए, आप प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा नहीं देंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, 502 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराएंगे तो इसमें सारे विद्यार्थी भाग ले सकेंगे, और कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका जो कक्ष है वो एक बाल केंद्रित कक्ष हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 503 है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ऑप्शन बी है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। ऑप्शन सी है कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। और ऑप्शन डी है कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो देखिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किशोरावस्था के बाद रुकता नहीं है। 503 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ बालक जो होते हैं कमज़ोर होते हैं क्लास में, और कुछ बालक बहुत ही तेज होते हैं। इनके आईक्यू लेवल में क्या होता है, डिफरेंस होता है। 504वां प्रश्न है कि मध्य बचपन अवधि है 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, या फिर 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो देखिए, जन्म जो है कि मध्य बचपन काल जो होता है, इसकी जो अवधि होती है वो होती है 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 505 है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन आपसे कह रहा है कि अगर ये कथन लिखा हुआ है तो क्या ये कथन क्या निर्धारित कर रहा है।
ऑप्शन है कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना प्रबल होती है। ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। या फिर ऑप्शन डी है कि ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तो देखिए 505 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। तो आप ये बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये बात से आप नकार नहीं सकते। 506 कह रहा है डैश डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है। ऑप्शन है विकास, सामाजिकरण, सीखना या फिर परिपक्वता। तो देखिए 506 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण। ध्यान रखेंगे कि मानव शिशु समाज, यहाँ पे आ ही गया वर्ड समाज, और समाज में अगर सक्रिय सदस्य है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर सामाजिकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 507 है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन है पुनर्बलन, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या फिर अनुकरण। तो देखिए पियाजे ने 507 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। देखिए ये अनुभव को ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, ठीक है। पुनर्बलन की बात स्किनर करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। पुनर्बलन, भाषा चॉम्स्की, ठीक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 508 है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल की बात आपसे कर रहा है। ऑप्शन है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता या फिर दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो देखिए 508 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। इस समय आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हैं, ध्यान रखेंगे। तो पूर्व संक्रियात्मक में सिर्फ लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होगी। आपका एक छोटा सा लक्ष्य होगा जिसको आपको पूरा करना होगा, बस आपका सिर्फ यही छोटा सा एक कार्य होगा, क्योंकि आप अभी पूर्व संक्रियात्मक काल में हैं। शैशव अवस्था के बाद से पूर्व संक्रियात्मक काल ही होता है, यानी कि आप अभी किस अवस्था में हैं, मात्र अभी आप शैशव अवस्था से जस्ट ऊपर उठे हैं। इस समय आपका एक छोटा सा कोई लक्ष्य होता है और उसे ही आपको पूरा करना होता है। 509 है कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। ऑप्शन है सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारक करते हैं, वह अच्छा है या बुरा। ऑप्शन बी है कि दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास क्या है। अब देखिए यहाँ पर कुछ अभिविन्यासों के बारे में बताया गया है और ध्यान रखेंगे कि आपके विकास के अभिविन्यास हैं। ऑप्शन बी है कि दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास क्या कह रहा है कि नियम नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास है कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना है। और ऑप्शन डी है कि नियम और आदेश अभिविन्यास है कि मानवाधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही सबसे सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास जो होता है उसमें लड़का यही प्रयास करता है और लड़की यही प्रयास करती है कि किसी भी तरह हम अच्छा बनकर समाज की स्वीकृति या फिर घर वालों की स्वीकृति को प्राप्त करें। इसलिए वो ज़्यादा दिखावे में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा दिखावे में बोलने की कोशिश करते हैं, अंग्रेजी बोलेंगे और इन सारी चीज़ों को करेंगे। क्वेश्चन 510 है कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। ऑप्शन ए है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्राणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। सी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। या फिर डी है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं।
तो देखिए 510 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के अहम केंद्रित वाक के बारे में भी चर्चा की है। वो कहते हैं कि बच्चा अहम केंद्रित वाक करता है, यानी कि वो बच्चा खुद से ज़्यादा ही बातें करता है, अंदर ही अंदर वो खुद ही जीतता है और खुद ही हारता है, और वो खुद से ही बातें करता है। इसी को व्यक्तिगत वाक कहा गया है, जिसको अहम केंद्रित वाक भी कहते हैं। 511 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ऑप्शन है कि तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। ऑप्शन बी है कि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा की विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन सी है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। या फिर डी है कि ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता। देखिए आपसे भाषिक बुद्धि के बारे में पूछा है, तो देखिए जो 511 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे कि भाषिक बुद्धि है यानी कि आपको शब्दों और अर्थों को समझना है, तो शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील अगर आप हैं तो समझिए आपके अंदर भाषिक बुद्धि है। देखिए स्वर, राग बुद्धि ये जो कि संगीत बुद्धि के अंतर्गत आता है। ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता ये अंतरावैयक्तिक होता है। ध्यान रखेंगे अंतरावैयक्तिक के अंतर्गत आता है। वहीं तर्क तथा दृढ़ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता ये कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है कि क्या है, पजल्ड विचारधारा आपके अंदर ज़्यादा है। 512 भाषा। ऑप्शन ए है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। ऑप्शन बी है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन सी है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। या फिर डी हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो देखिए 512 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। ध्यान रखेंगे कि जो भाषा होती है वो हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रित करती है, निर्धारण नहीं करती है तो बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए हमारी विचार प्रक्रिया में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। जिसकी भाषा जिस प्रकार से होगी वो उसी प्रकार की विचार प्रक्रिया को भी एक्वायर करेगा, उसी प्रकार की विचार प्रक्रिया से वो गुजरेगा, सोचेगा। 513 है कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एक घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एक पायलट के रूप में पुरुष। तो इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है, क्या बढ़ सकता है? ध्यान रखेंगे, प्रश्न एक बार और देख लेंगे। ऑप्शन आपसे प्रश्न है कि शिक्षिका एक घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जो शिक्षिका है वो घरेलू काम कर रही, जबकि डॉक्टर एक पायलट के रूप में पुरुष है। मतलब कि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में मतलब पुरुष काम कर रहे हैं। इससे क्या बढ़ सकता है बच्चों में? लिंग सशक्तिकरण, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग भूमिका निर्वाह खेल, या फिर लिंग स्थिरता। तो देखिए 513 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग भूमिका निर्वाह खेल। देखिए बच्चे को ऑलरेडी पता है कि जो महिला है वो घर में काम करती है और जो पुरुष हैं वो बाहर काम करते हैं, और आप पाठ्य पुस्तक में भी वही काम कर दिए, तो बच्चा लिंग भूमिका निर्वाह खेल के बारे में समझ गया। वो समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लिंग को भूमिका मिली है उसका वहाँ पे निर्वाह हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 514 कि केवल कागज पेंसिलों द्वारा जांचों द्वारा आकलन। ऑप्शन है सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर डी है कि निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। 514 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकलन को सीमित कर देता है। देखिए केवल कागज पेंसिल से आप जांच करेंगे तो ये आकलन को कहीं ना कहीं सीमित कर दिया। जांचने के केवल एक जो है कि पद्धति नहीं हो सकती है, बहुत सारी पद्धतियों से हम जांचते हैं, कहीं ना कहीं केवल कागज पेंसिल से जांच करेंगे तो आप सीमित कर रहे हैं। 515 है डैश डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये बात किसने कहा था? ऑप्शन है वुडवर्थ, गैरट, हालैंड, या फिर थॉर्नडाइक। तो देखिए 515 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ ने कहा था कि जो बालक का विकास होता है वो आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। ध्यान रखेंगे गुणनफल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कह देता है कि आनुवंशिकता तथा वातावरण का योगफल है, जबकि योगफल नहीं, ये क्या होता है, गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 516 कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया।
फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है कथन था। यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए है टिचनर, वुंट, वुडवर्थ या फिर मैकडूगल ने। तो देखिए 516 का भी जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा कि जो मनोविज्ञान है इसने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का और फिर चेतना का, और अब जाके व्यवहार को जो है कि अपनाए हुए है। ये बात वुडवर्थ ने कहा था। ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था, जिसको लेटेंसी पीरियड कहते हैं, का वर्ष अंतराल संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन तक का, 18 से 20 वर्षों का, या फिर 20 से 22 वर्षों का। आपसे सुप्तावस्था की बात कर रहा है। सुप तो ये जो है कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 से यौवन तक को हम लोग सुप्तावस्था कहते हैं। देखिए सिगमंड फ्राइड ने जो है कि मनोलैंगिक विकास के बारे में बात किया था। क्वेश्चन है 518, विकास के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश डैश ने किया था। ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड, कोहलर या फिर वाटसन। तो देखिए अभी ऊपर जो हमने जिक्र किया, माफ करिएगा, वो मनोलैंगिक था, ये मनोसामाजिक है। और मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक एरिक्सन ने। और वहीं सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के बारे में बात किया था। 519 है, डैश डैश के अनुसार इदम, इड, अहम, ईगो तथा परा अहम, सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, किसने कहा था? बांडुरा, युंग, एडलर या फिर फ्रायड। तो देखिए 519 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिगमंड फ्राइड ने इड, ईगो और सुपर ईगो इन तीनों के बारे में बताया था। 520 क्वेश्चन देखते हैं कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है? ऑप्शन है वाटसन, स्किनर, गुथरी या फिर थॉर्नडाइक। तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही मनोवैज्ञानिक बताते हैं और वो हैं स्किनर। ये कहते हैं कि बच्चों से अगर कोई काम करवाना है तो उनको प्रबलन दीजिए। मार्केट से अगर कोई सामान मंगवाना है तो बच्चों को हम कह देते हैं कि 10 रुपये का सामान है तो जाओ 10 रुपये का सामान और प्लस 2 रुपये तुमको कुछ खाने के लिए दे देते हैं। तो वो बच्चा उस कार्य को बहुत ही उत्सुकता से करता है और उसका मन भी करेगा अगली बार वो कार्य करने का। तो कहने का मतलब है उसको कुछ प्रबलन मिला तो वो उस कार्य को करेगा, और यही बात स्किनर कहते थे। 521 है कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? ऑप्शन है नामिक, अनुपात, क्रमिक या फिर अंतराल। तो देखिए 521 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपात। अनुपातिक आप मापन जब करते हैं वो जो है कि मापन का सबसे उपयुक्त जो है कि स्तर जो सबसे अच्छा जो है कि मापन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 522, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी परीक्षण का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को फिजिकली देते हैं, ठीक है, फिजिकली जब उस चीज़ को दिखाया जाता है उसको प्रक्षेपी परीक्षण कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा है कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ऑप्शन है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी, जिसको थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी कहते हैं, शब्द साहचर्य परीक्षण या फिर 16 पीएफ परीक्षण। तो देखिए जो 522 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 पीएफ परीक्षण। ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं होता है। रोरसा स्याही धब्बा क्या है? एक प्रक्षेपी है, यानी कि इसको फिजिकली आप दे सकते हैं, स्याही को आप धब्बे के रूप में दिखा सकते हैं। टीएटी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, ये इसमें भी कार्ड्स दिए जाते हैं, तो कार्ड भी आप क्या कर रहे हैं? फिजिकली दे रहे हैं। शब्द साहचर्य परीक्षण, इसमें भी हम क्या करते हैं? कुछ कार्ड से ही परीक्षण करते हैं, जबकि 16 पीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 523वां प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितने के कितने बीच होती है? ऑप्शन है 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109 या फिर 110 से 129। तो देखिए जो एवरेज IQ वाले बालक होते हैं उनका जो बुद्धि लब्धि होता है 90 से 109। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 524 की मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ऑप्शन है सहसंबंध, मार्गान्तिकरण, विलयन या फिर नवीनीकरण।
तो आपसे कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है किसके माध्यम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गान्तीकरण। आप मार्गान्तीकरण करेंगे तभी उसके मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मार्गान्तीकरण का मतलब होता है एक मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग को अख्तियार कर लेना, यही मार्गान्तीकरण होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक चीज़ में हमें सफलता नहीं मिल रही है तो उसका मार्गान्तीकरण कर दीजिए, तो उसके मूल प्रवृत्तियों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जो चूहे पर प्रयोग हुआ था वो भी कहीं ना कहीं यही किया गया था। उसमें यह बताया गया था कि हम किसी के भी मूल प्रवृत्तियों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। 525 प्रश्न है कि प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, डैश डैश कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन है विषम, अनियमित, सामाजिक या फिर संचयी। तो देखिए 525 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचयी। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। 526वां प्रश्न है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षण, तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर पारिवारिक स्थिति। देखिए पारिवारिक स्थिति पे हम नहीं जाते हैं, शारीरिक क्षमता से भी जो है कि स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, शारीरिक क्षमता पे हम नहीं जाएंगे। शिक्षण, तकनीकी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए शिक्षण तकनीकी पर तो आपको काम करना है, लेकिन आपसे कह रहा है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, यानी कि बालक के किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। तो शिक्षण तकनीकी तो ये तो आपका काम है, लेकिन बालक में आप व्यक्तिगत विभिन्नता को देखेंगे कि दो बालक हैं, एक बालक समझने में कमजोर है, एक बालक समझ ले रहा है। इस बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता आ गई, आपको किस प्रकार के शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए इस बालक को समझाने के लिए, इस बात का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 527 है और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, समझ रहे हैं, मनोशारीरिक है। ऑप्शन है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व ही क्या होता है, जब हम अपने मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन करते हैं और उसके साथ पर्यावरण के साथ जब हम अपना सामंजस्य निर्धारित करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। तो ये थे कुछ आज के 27 प्रश्न। हम लोगों ने बाल विकास का जो पहला इसमें चैप्टर था उसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन्हें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें 527 जो है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। इसके बाद से अब दूसरे चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम अगले वीडियो से सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो पर, अगर आप 5 से प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, आप चैनल पर चेकआउट करें, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।